मैनू आन के जो सुनेहा मिलिया ते राजा भीम चंद नूं हत्थां पैरां दी कहण लगिया, भीम चंदा जे तू ये मामला नहीं देना तो मैदाने जंग च लड़न वास्ते तैयार हो जा। भीम चंद कहता मामला मेरे को है नहीं गा, तीजी शर्त रखी जा मामला दे दे या लड़न वास्ते तैयार हो जा, जा अपने आप नूं औरत के सामने पेश कर दे। भीम चंद नूं हत्थां पैरां दी पै गए, मैं एक वार कमांगा। वार कहते प्यारे खालसा जीओ किसानी दा जिहड़ी अपने आपां जंग जित्ती है मैं ओदा जिक्र करांगा। सानू ये जमीना दे बादशाह इन्हें बनाया सी, मैं उस तो जिक्र करके अगा दवांगा। सत संगत राजा बिजड़ बालिया नूं हत्थां पैरां दी पै गए, मैं की करां। लागे ओदा नौकर ओदा वजीर खड़ा सी पम्मा प्रोहत, किसी ने उन्हें चंद्रदास भी आख्या। कह लगा राजा साहब राजा भीम चंद तुसीं ये मैदान जिहड़ा कि जित सकदे हो। वो कह लगा मैं किस तरह इन मैदान जितांगा। मेरे को जिहड़ा धन सी वो भगाणी दे मैदान दे विच बहुत खर्च होया, मेरियां बहुत सारियां फौजां मारियां गईयां। बिजड़ बालियां ते जिहड़ा त्याल जांदा है ये भी धोखा करके ने, मैं की करां। वो कहंदा ये मैदान जित सकदा है। वो कहने लगा चतरदासा तू मखौल करके आए और साडे उत्ते वक्त पे आए। ऐ प्यारे खालसा जीओ मैं बिल्कुल इतिहास नूं शॉर्ट विच ले जाना है। चतरदास ने सलाह दी है जा जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरना कोल जा, मेरे गुरदेव पातशाह तैनूं चरना दे नाल ला लैणगे। भीम चंद ने जाके गुरदेव पातशाह नूं सारी गाथा सुनाई है। सतगुरु कहण लगे ने अनखमां दे नाल ए बैठ के गल कर लगे ने। एक पासे बिजड़ बालिया, एक पासे दयाल चंद बिजड़ बालिया, दूजे पासे करताल चंद कटोचिया, तीजे पासे भीम चंद, इधरों अल्फ खान। गुरदेव पातशाह कपे मिठे ने कह लगे ने अल्फ खान तेरा कितना मामला रहिंदा है? कहंदा 6 महीनों दा। इहदे तेरों करताल चंद कटोची अट के खड़ गया, कहंदा जी 2 महीने हो गए मामला दित्ते नूं। ते अल्फ खान ने अखां भर के देखा ते बिजड़ बालिया बह गया है। ते इधरों भीम चंद उठ के कह लगा सच्चे पातशाह इन्हां ने जिहड़ी बनत बनाई है ये धोखे दे उत्ते आए आ, तुसीं किरपा करो ते ये जिहड़ा मसला आप हल कर देवो। ते सतगुरु कहण लगे ने अल्फ खान ईमानदारी नाल नसीब तेरा किन्ना रहिंदा है। ते ओ गुरदेव पातशाह ने बड़े मंदे लफ्ज बोले। सत संगत ढाडियां ते किरसरा दी मजबूरी है कि सानू दोने पक्ष रखने पैंदे ने। ओ आण के कहण लगा तू कौन आ? जे तैनू इंदा दुख है ते मामला तू दे दे। गुरदेव पातशाह दी अखां दे विच एक बार लाली आई है। ओ कहण लगा बिजड़ बाजा ओए अल्फ खान जे पुत बच के जावेगा, जे मैदाने आण के दसेगा कि जेड़ा जित गया वो मामला ले जावेगा। कलगीधर पातशाह ने एक वार अल्फ खान नूं बंगारिया है। अल्फ खान नूं बंगार के कहण लगे ने अपने सूरमियां नूं पीता दिया और कहण लगे सूरमे ये जेड़ी जंग है ये अवश्य होगी। इधरों गुरदेव पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने सिखां नूं ललकारिया है। इधरों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सूरमे इधर सत श्री अकाल दे जयकारे ला के एक बार उठे ने। इधरों अल्फ खान ने अपनी फौज तैयार की है। बिजड़ बालिया जाके अल्फ खान नूं कहण लगा अल्फ खान तैनूं इस गल दा पता होना चाहिए है भगाणी दे मैदान दे विच जेकर कलगीधर पातशाह मेरे सामने आ जाता मैं एक तीर इहदी हित दे विच मारदा ते मैदान जित लैंदा। पर कलगीधर पातशाह दा एक खौफ है, इन्हां तो डरन दी लोड़ नहीं, ये बहुती ताकत दे मालक नहीं। ये अल्फ खान हंकार दे विच आण के बोलिया है। इधरों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां नूं लैके नंदौण दा मैदान चुनिया है। एक पासे या अली दे नारियां दे नाल कर गूंज चुकी है। इधरों बच्चे ने प्यारे खालसा जीओ ये नगारियां दे चोट सत श्री अकाल दे जयकारियां दे नाल एक वार आकाश दे तार ए गूंज उठिया है। इस मैदाने जंग विच जदों तेगा ते तलवारां खड़कण लगियां उत्थे किते ने तकड़ तकड़ घोड़े भज रहे मैदान विच धड़क धड़क तकड़ तो बच गया बड़क बड़क पैंदे सूरमे जमीन उत्ते कारिक कारिक लगा उते दादा खड़ी
डिग्या ही बस एक बार आज पठान पता कि बिजड़ वालिया मारिया गया उन्हें अपने घोड़े दियां मुड़ियां पांगा ते वापस जाके भज गया है ते सतगुरां ने इत्थे जित दे जिहड़े नगारे बजा दिते सत संगत ए गुरदेव पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की दूजी जंग सी और इस जंग तो बाद अठ खान हारिया होया जाके रुस्तम खान नूं लैके आनंदपुर साहिब दे उत्ते फौजां जाणियां शुरू कर दित्तियां सी बहुत लंबा समा ये जंग हुंदे रहे 8 महीने का घेरा पैण तो बाद जेड़ा असीं पिछले हफ्तियां दे विच ये आनंदपुर साहिब छड्डण दीयां ये जेहड़ियां आपां बातां सुणीआं सी छोटे छोटे लाला दीयां किसी कवि ने एवें नहीं कहा राही कोई प्रीत दियां मंजणा दा मंजण क्यों मकांदा वेखिया ना पैर पैर ते राज नूं मार ठोकर राज लटाउंदा वेखिया ना हीरे जहे चंद तो पुत्रा नूं कोई मौत दी झोली पांदा वेखिया ना ओ पिता कोई भी पुੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ओ गीत खुशी दे गांदा वेखिया ना दुनिया दे उत्ते ऐसा कोई पिता नहीं होएगा जेड़ा अपनी पुत्रा दियां लाशां दे उत्ते भी गीत गाउंदा चलिया जावेगा एक वार संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ध्यान करके शीश नवा के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू कलगीधर पातशाह महाराज दी दूजी जंग सी प्रसंग बहुत लंबा सी ऐ प्यारे खालसा जी उस समा इजाजत नहीं दिंदा एक किसानी नीति कह के आप जी तो खिमा ले लेनी इत्थे कुछ गुरसिखां ने बेनती कीती सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जरूर जिक्र करियो ऐ खालसा जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਆ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪੜਦਿਆਂ ਔਰ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ स्टेजा ने उत्ते गाउणी बड़ी औखी है जिन्होंने मेरिया महतामां ते भैणां ने मन्नू दी जेल अंदर जाके सवा मण पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता ते बच्चों दे टोटे टोटे झोलियां विच पवाए ये प्रसंग स्टेजां ते गाउणा मन पसंद आए ते एक बार बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहीदी नूं पढ़ के वेखियो अपनियां मामा गोदियां दे विच बच्चों नूं लेके बैठियां ने वीर अपने बच्चों नूं लेके बैठे ने कि 3 साल दा 4 साल दा बच्चा होवेगा ते कितना प्यार करदे हो जे कोई हाकिम कह देवे कि इहदी छाती ते खंजर रख के इहदा दिल कढ असीं कढ लवांगे ये जेड़ा कूड़ प्रचार हो रहा इन्हां तो बचो जेड़े लोग सारी उम्र कौम दा खांदे रह और कौम नूं मगर लांदे रह अफसोस दुख इस चीज का होया है आज कोई कौम दे वास्ते हथियार बन के कौम नूं वड्डण लग पए सत है जी ये बड़े दुख दी गल है जेड़े हंकारी सी पर ये सतगुरु दा खालसा है ते ये सतगुरु दी रहमत है केड़ी सेवा किथों ले लेनी किसी पत्रकार ने सवाल किया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर कौन सी ओदी एडी कुर्बानी है कहने लगे बड़ा पुत्र मरिया फिर असीं की करिए बड़ी अफसोस की गल है मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर का जिक्र करता पिया जेड़ी अज सेंटर की सरकार साडे उत्ते एक कानून लागू करने चाहती सी ऐ प्यारे खालसा जीओ असी ए जेड़ियां जमीनां दे मालिक पता क्यों बने हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर दी देन है जिधर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज देर की धरती ते जाके बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं थापड़ा दिता सी ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक नाम एक सरकाई सी राज कायम कीता सी सिखां दा पहला बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर है और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस सारे नालों पहला काज कीता सी जमीनां दे मालिक और सानू बनाया सी मैं एक गल होर कह जावां असीं जेड़ा जट बनेगा कि फरला चक्की फरदे हैं और सिख इतिहास नूं भुलदे जांदे हैं साध संगत मैं भी किसान दा पुत्र हां किसानी नहीं करदा है और मैं एक गल कह जावां मैनूं जट्टां दे कोई रोस नहीं
पर जेड़े जट वादी बने फिरदे मैनूं उन्हां ते बड़ा गुस्सा है। ट्रैक्टरां दे कुत्ते दिखा लैणगे असीं जटवाद आ जटवादी आ। आबादी दा कदे मतलब पढ़ के देखियो किते तुहानूं अतवादी कह गया हुण अतवादी ला के असीं जटवादी बनांगे। अफसोस की गल है बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सानू इन्हां जमीनां दे मालिक बनाया सी। ये जेड़े इत्थों दे राजे सी ना और मैं ये कहना कि जेड़े जट सी इन्हां नूं शूद्र कौम च गिणिया जांदा सी। ये ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दी देन है सानू। ए दुनिया वाले जो मर्जी कही जाण लोग कदे भी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी कुर्बानी ना भुलियो। इधरों ये जेड़े साडे ते अज कानून थोपे गए सन इस सेंटर दी बहुत बड़ी चाल सी। किस तरह पंजाब पंजाबीयत नूं खत्म करता जावे, जिस तरह उन्हां दे पंजाबीयत दी होंद नूं खत्म करना सी। जे ए कानून लागू हो जांदे कि मैं गल होर कह जावां ए जेड़ा साडे पल्ले सूबी जी पाती पंजाब ए साडी सूबी नहीं सी। ए छोटा जिहा नहीं सी। पंजाब अपना एक देश सी। पंजाब दा अपना राज सी। पंजाब दा अपना फौजा सी। पंजाब दा अपना सिक्का सी। पंजाब दा अपना झंडा सी। पंजाब दा अपना इत्थे राज पाठ सी। और साडियां गलामियां तो बाद असीं इहो जिहे गुलाम होए इहो जिहे जगीरां विच ਵੱਜ गए। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ना असी जिंदा दे विच रहे ते ना असी मोया दे विच रहे हां। हकीकत है पंजाब दी ते जे एक कानून लागू हो जांदे पंजाबीओ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक होर तोहफा आ रहा सी। पंजाब ਨੂੰ बहुत छोटा कर लगे सन। ਕਿਉਂ करना सी? पठानकोट ते गुरदासपुर जम्मू ते कश्मीर ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਰੂਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਅਮਲੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। घंटे तक पंजाब का किड़ा करता कारण की इस धरती के अंदर गुरुआं ते पीरां दा पीरां दा मैं अज दे पीर है मैं माफ करना जिथे तुसी जांदे जाओ साडा इन्हां नाल कोई भी लेन देन नहीं। पीर बुद्धू शाह वर्गे होए ने इत्थे पीर भिखड़ शाह वर्गे होए ने साध संगत साईं मियां मीर वर्गे इत्थे पीर होए ने। ए गुरुआं ते पीरां दी धरती ए योद्धियां ते सूरमियां दी धरती इहदा अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ए खून दौड़ रहा सी। ए जालम ने ए जेड़े ए कानून लागू कीते सन इन्हां ने होरनां स्टेटां विच 2006 तो लागू कीते सी। जिधर पंजाब ते पंजाबी दी मुछ नूं हत्थ पा लिया पंजाबियां ने दस दिखा दिल्ली असीं की कुछ कर सकदे हां। ते ए आ जेड़े लोग कहंदे ने कि मोदी डर गया है मोदी नूं कह इंदिरा नहीं छड्डी तां डर गया है इन्हां ने बेअंतां नूं छड्डिया तां डर गया है। नहीं खालसा जी एक साल संघर्ष चलिया उस संघर्ष तो बाद जिन्नी CID काम करती सी जिन्नी CID और पंजाब के पिंडां दे विच CID काम करती सी। जिहड़े तुहाडे कूड़ा छक्कण आउंदे आ ना पिंडां दे विच आपां कहंदे कि गरीब है उन्हां दे भेस दे विच ओह साडी CID करन आउंदी सी। पंजाब दे इस अंदोलन दे विच सपोर्ट किहਨਾਂ दी है किते विदेशी एजेंसियां दी सपोर्ट नहीं ये पंजाब नूं वक्त नहीं करना चाहुंदे। बहुत वड्डी साजिश दे नाल उन्हां नूं पता लग्या ते इह गल कहनी पई जिहड़ा संघर्ष जिहड़ा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा हुई पंजाब दे सिखां ते पंजाब दी जवानी ते समा बिल्कुल नजदीक जा रहा है। एक करता अपना प्रचार आप करेगी इस तरह इस पंजाब के सूरमियां ने अपनी जाना मार के इस पंजाब की इस देश की इस जमीना की अपनी अणख अपनी जमीन की खातर किस तरह एक संघर्ष जितया उन्होंने मेरा ढाडी जत्था
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਗਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ